हेलो हाय एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल सुरक्षित होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप पे यूनिवर्स का जो लव है वो बहुत अधिक 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 बरस रहा होगा। सो आज मैं बात करने वाली हूँ डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की क्वालिटीज़ की मोटा मोटा कुछ बताया था। आज मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगी और आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाली हूँ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की क्वालिटीज़ को लेके। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगी, ठीक है। तो क्वालिटीज़ हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि हम किसी भी स्त्री में ये क्वालिटीज़ हैं और वो बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो एक फेमिनाइन एनर्जी किसी भी स्त्री या पुरुष में है और वो बैलेंस है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसका हमें पता चलता है इन एग्जाम्पल के थ्रू। और वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो कि हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे इंडियन माइथोलॉजी में दिए गए हैं। और वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल है माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी एक डिवाइन फेमिनाइन है माय डियर फ्रेंड्स। इमेजिन, जो यूनिवर्स की इटर्नल वेल्थ, इमेजिन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स कि जो यूनिवर्स के अथाह संपत्ति की मालिक है, अर्थात इस ब्रह्मांड के जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितनी भी संपदा है, वो समस्त संपदा जिस स्त्री के अधीन है, वो स्त्री सदैव ही सेवा भाव लिए हुए श्री नारायण के चरणों में विराजमान है। विष्णु का अर्थ है विश्व के अणु अणु, अर्थात जो विश्व के अणु अणु की सेवा करने के लिए तत्पर है, वो है माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी को बिल्कुल अभिमान नहीं है कि मैं इतने ऐश्वर्य की संपदा की स्वामिनी हूँ, इतने ऐश्वर्य को मैं धारण कर सकती हूँ। उसे यह अभिमान नहीं है, वरन उसे क्या है? विश्व के अणु अणु की सेवा करने का उसके मन का भाव है। वो सबको प्रेम देती है, वो सबका पालन करती है। श्री हरि नारायण को हम विश्व पालन करता कहते हैं, लेकिन वो विश्व का पालन करने में सक्षम इसलिए हैं क्योंकि माता महालक्ष्मी उनके साथ है। वो ऐश्वर्य, वो हर एक ऐश्वर्य को, हर एक वस्तु को आसानी से उनको उपलब्ध करवाती हैं, किंतु सदैव फिर भी वो उनकी सेवा में उपस्थित हैं। वो जो हमें एक फोटो में दिखाया जाता है कि माता महालक्ष्मी विष्णु नारायण के चरणों को दबा रही हैं, वो एक मेटाफोरिक है, उसे ऐसे ना लीजिए। वो फेक फेमिनिज्म वाले कहेंगे कि ये भी एक क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऑपोजिट एक पिक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका भाव है कि वो इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी वो महाशक्ति है, महामाई है वो, किंतु फिर भी वो सेवा भाव लिए है। वो दिल में, हृदय में नारायण के लिए प्रेम भाव लिए हैं। नारायण की इतनी अधिक पत्नियां हैं, स्त्रियां उनके जीवन में हैं, श्री कृष्ण के जीवन में इतनी अधिक स्त्रियां हैं, किंतु वो सबके लिए करुणा भाव लिए हैं। वो जलन का भाव लिए नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन है। वो ये ना सोच के कि नारायण ऐसे क्यों हैं, ऐसा क्यों नहीं करते। नो, वो सिर्फ अपनी तरफ से सेवा कर रही है और वो डिवाइन फेमिनाइन है। क्या आप में ये गुण है? हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है माता महासरस्वती जी का। वो भी एक डिवाइन फेमिनाइन है। सोचिए फ्रेंड्स, जो इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के अथाह ज्ञान को धारण किए हुए हैं, जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण को वो ज्ञान देने में सक्षम है। करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता को वो धारण किए हैं। शीतलता का अर्थात है कि शांति को धारण किए हैं। इतनी शांत जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के दिन जो चांदनी के समय जो शांति होती है, करोड़ों चंद्रमाओं की चांदनियों को मिला के जितनी शांति मिले, उतनी वो शीतल हैं। सदैव मुस्कुराती रहती हैं, अपने वीणा को बजाती रहती हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपने ज्ञान से प्रकाशित करती रहती हैं।
किंतु कभी अभिमान नहीं करती। और जो भी उनके पास याचक आए ज्ञान के लिए वो सहर्ष उन्हें देती हैं, सदैव मात्र भाव लिए हैं। क्या आप में वो गुण है? तीसरा है हमारे पास उदाहरण, मेरे हृदय की अधिष्ठात्री देवी, इस संसार की शक्ति, इस संसार को चलाने वाली शक्ति माता महागौरी शिव अर्धांगिनी देवी पार्वती। माता पार्वती के समान कोई तपस्वनी ना हुई, माता पार्वती के समान कोई योगिनी ना हुई, माता पार्वती के समान कोई पतिव्रता ना हुई, माता पार्वती के समान कोई माता ना हुई। माता पार्वती कितना कितना अजीब है, वो महाकाली का भी रूप धारण करती हैं और वो महागौरी का भी रूप धारण करती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माता महाकाली और महागौरी एक मेटाफोर है। मेटाफोर मतलब सूचक हैं। वो हर एक फेमिनाइन एनर्जी के सूचक हैं। सूचक अर्थात महाकाली किसी भी मनुष्य की शैडो साइड को बताती है और महागौरी किसी भी मनुष्य की लाइट साइड को शो करती है। शैडो वर्क आपने सुना होगा कि हम शैडो वर्क करते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो अवश्य लेके आऊंगी, जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो माता महागौरी जो कि महाकाली हैं, और वो जब महाकाली का रूप धारण करती हैं तो हम सबको पता है कि वो क्या बन जाती हैं, एक वॉरियर बन जाती हैं। वॉरियर किसके लिए? अपने जिनसे वो प्रेम करती है उनको बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए वो महाकाली का रूप धारण करती हैं और असुरों का विनाश करती हैं। वो जो असुर हैं वो बाहर नहीं हैं, वो असुर माय डियर फ्रेंड्स हमारे ही अंदर हैं। वो लस्ट, लालच, घृणा, जेलस, क्रोध, मोह, मद, ये जो असुर हमारे अंदर हैं, हमें भी उन असुरों को मारने के लिए हमारे शैडो साइड का सहारा लेना पड़ता है। सहारा लेके हम जब उनको हराते हैं तो हमारे जितने भी आसपास हमारी जो एनर्जी में एक शिफ्ट आता है, जो एक चेंज आता है, उस एनर्जी के चेंज से, उस प्रकाश से हम और हमारे आसपास के हर जीव जंतु प्रभावित होता है। तो वो क्या करती है? माता महागौरी एक माता हैं, वो श्री गणेश और कार्तिकेय की माता हैं, मातृ भाव लिए हैं, और वो सारे संसार की सुरक्षा के लिए प्रतिपल वो क्या करती हैं? वचनबद्ध हैं। वो सुरक्षा करती हैं और वो क्या करती हैं? प्रतिक्षण असुरों को हराती हैं। असुरों को हराने की अगर शक्ति है तो वो माता दुर्गा में, माता महाकाली में, माता महागौरी में है। क्या हमारे अंदर के असुरों को हराने की शक्ति क्या हम में है? क्या हम सब में है? क्या आप में है? यदि ये तीनों ही गुण हम में हैं तो समझ जाइए कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। लेकिन अगर ये गुण आप में नहीं है, सिर्फ आप में करुणा है, बहुत अधिक करुणा है, प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है, और वो प्रेम ऐसा है कि बस आप रोए जा रहे हैं कि मैं तो इससे जी बहुत प्रेम करती हूँ, बस यही मुझसे प्रेम नहीं करते। मैंने अपने बच्चों के लिए इतना प्रेम किया, मेरे बच्चों ने मुझे कुछ नहीं किया। नहीं, वो प्रेम नहीं है। हाँ, करुणा की। अब भिखारी भी आ रहा है, उस पर भी करुणा कर रहे हैं, कोई जीव जंतु आ रहा है उस पर भी करुणा कर रहे हैं, सब पे करुणा कर रहे हैं। और पता चला कि जो घर में अत्यधिक करुणा की वजह से क्या हुआ कि घर में आपके कोई चोरी करके चला गया। वो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी नहीं है। याद रखिए, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और माता महागौरी ये वो शक्तियां हैं जिनके पास देवता भी उनके दर्शन करने आए तो उन्हें पहले प्रणाम करके, उनके पास आने से पहले वो 10 बार सोचते हैं कि हमें उनके दर्शन करने हेतु जाना है। तो उतनी बाउंड्री लाइन हमें भी सेट कर लेनी चाहिए। हमें अपनी पावर में रहना है, हमें करुणा में रहना है, हमें प्रेम में रहना है, लेकिन कोई हमारा नाजायज फायदा ना उठाए, कोई हमारे इन गुणों का से हमें नुकसान ना पहुंचाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जल्दी ये जो तीनों देवियाँ हैं इनके समान अपने अंदर की उन क्वालिटीज़ को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, हाय।